भी थैला लटका के डोलती हूँ। मोदी जी मुझे नोट दे जाएं। इतने अच्छे दिन आए कि लोगों को रोटी नहीं मिल रही है। अब बताइए कितनी सरकारी नौकरियां निकली हैं? जो लोग रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए। बिल्कुल 2014 से पहले तो हमारे देश पे चाइना का राज था ना, पाकिस्तान का राज था ना। भाजपा वालों को काम है लोगों को बरकरार लाना। तुझसे मुझे लड़ा देगा, तुझसे इसको लड़ा देगा। मोदी तो मुमकिन है क्योंकि आग लगाने वाले सत्ता में बैठे हुए हैं। श्रीमती ईरानी कहाँ पे है? मोदी ने भीख मांग के नहीं कही, मोदी गुमराह कर रहा है। मोदी ने ये कहा है जनता से मैं 15 लाख अकाउंट में डालूंगा गरीबों के। उसी दिन से पब्लिक को अपने बस में ले लिया। मैं जानती हूँ मोदी की चालाकी क्या है। चालाक है वो। हाँ, दुनिया को बेवकूफ बनाना, कांग्रेस के बारे में बुरा भला कहना। गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री बना है। गरीब का बच्चा नहीं है, ऐसा तो मैं भी थैला लटका के डोलती हूँ। मोदी जी मुझे नोट दे जाएं। वो भी थैले, वो कहते हैं कि मैं झोला उठा के चल दूंगा। अरे मोदी जी मुझे दे दे, मैं बेरोजगार, मेरे बच्चे बेरोजगार। इतने अच्छे दिन आए कि लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अब बताइए कितनी सरकारी नौकरियां निकली हैं? बिल्कुल अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन आए कि जो लोग रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए। जिनके घरों में लोग अच्छे से कमा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाते थे, वो बच्चों की शिक्षा चली गई है। अच्छे दिन आए हैं। मोदी जी अडानी अंबानी को आगे बढ़ा रहे हैं और इस देश के बेरोजगार नौजवान युवाओं को रोड पे ला रहे हैं। यही अच्छे दिन है। अंबानी को क्या बढ़ाया जा रहा है? अरे आप खुद देखिए ना, 2014 के बाद से अडानी का शेयर कितना बढ़ा है, आप खुद देखिए। लेकिन रोजगार भी तो पैदा हो रहा है। हाँ बिल्कुल रोजगार पैदा हो रहा है। जो लोग सरकारी नौकरियों में तो उनको निकाल दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर बनना सिखाया है। हाँ, आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है आप बताइए। ये बताइए, जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद आप आत्मनिर्भर नहीं थे? 2014 के बाद से आप आत्मनिर्भर नहीं थे? लेकिन ज्यादा बढ़ा है मोदी जी। हाँ बिल्कुल बढ़ा है। यही तो बढ़ा है आत्मनिर्भरता। यही बढ़ी है कि हम क्या है भैया, बेरोजगार आत्मनिर्भरता इतना बढ़ गई कि मोबाइल लेकर बंदा जा रहा है, इसकी मोबाइल छीन ले जा रही है। ये आत्मनिर्भरता है। लेकिन कहा जा रहा है देश सुरक्षित हाथों में है। हाँ बिल्कुल 2014 से पहले तो हमारे देश पे चाइना का राज था ना, पाकिस्तान का राज था, अमेरिका था। 2014 से पहले तो हमारे देश पे विदेशी राज्य था ना। लेकिन बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि असल आजादी मिली है तो 2014 के बाद मिली है। ये बताइए 2014 से पहले भाजपा वाले कह रहे हैं ना, भाजपा वालों का काम है लोगों को बरकरार लाना। वो लोगों को ऐसे ही बरकरार लाना। 24 में इस देश का विकल्प राहुल गांधी हो सकते हैं। यदि इस देश को आगे ले जाना है, नौजवानों को नौकरी पानी है, तो राहुल गांधी से अच्छा कोई विकल्प ही नहीं है। आपको लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री के योग्य हैं? बिल्कुल योग्य है, बिल्कुल योग्य है राहुल गांधी। आप बताइए। भाजपा वाले तो नासमझ कहते हैं। अरे नासमझ तो वही है कि हमारे देश में 135 करोड़ वोटर हैं। उनको क्या कहेंगे? जिन्होंने विदेश में जाकर के बोला कि हमारे देश में 135 करोड़ वोटर हैं, वो क्या वो नासमझ नहीं है? जिन्होंने ये बोला कि आलू से हम सोना बनाएंगे, उस बयान को राहुल गांधी से जोड़ दिया गया, क्या वो नासमझ नहीं है? ये बयान किसका था? अरे आपको खुद पता है, आप सर्च करिए किसका बयान था। ना समझ हमारे देश का नेशनल एंथम बज रहा है, और जो नेशनल एंथम बज रहा है जो चल रहा है, वो ना समझ नहीं है। यदि गलती से राहुल गांधी हो जाता तो पप्पू हो जाते हैं, लेकिन इस देश का गप्पू इस देश को बर्बाद कर रहा है। आपको लगता है कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री के योग्य है? बिल्कुल योग्य है। विशेषता उनके अंदर? अरे राहुल गांधी में कौन सी विशेषता नहीं, आप बताइए कौन सी विशेषता नहीं है राहुल गांधी में? आप बताइए। किलोमीटर चलने के बाद लगता है कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे वो? अरे 4000 किलोमीटर चलने के बाद प्रधानमंत्री बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा, कौन सी योग्यता नहीं है? मोदी तो मुमकिन है। तुझसे मुझे लड़ा देगा, तुझसे इसको लड़ा देगा। मोदी तो मुमकिन है, लड़ाने का काम करता सारा काम मुमकिन है। मुझे बताइए, आज कह रहे हो राशन फ्री दे रहा है, फिर इसके बाप का राशन है क्या? राशन इसके बाप का नहीं है, ये सब जनता का राशन है। सब किसानों ने बोया, हमने मेहनत करी है इसके अंदर। ये जनता का माल है सारा, ये इसके बाप के घर का नहीं आया होगा कहीं से। कांग्रेस अगर उस टाइम पे, मुझे आप ये बताइए, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो एक निर्भया कांड के ऊपर पूरी दिल्ली में आग लग गई थी, पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई थी। अब क्यों नहीं आग लगती यहाँ पे? क्योंकि आग लगाने वाले सत्ता में बैठे हुए हैं। श्रीमती ईरानी कहाँ पे है? आज सबसे बड़ा सवाल देश के प्रधानमंत्री को उठाता हूँ। वो राहुल गांधी की मिमिक्री करता पाया गया संसद के अंदर, ऐसे करके आंख करते हुए मटक्का किसने किया था? प्रधानमंत्री ने। किसका मजाक बनाया था? राहुल गांधी का। तो आज की डेट में मिमिक्री करने वाला आदमी संसद का मजाक बना सकता है, और हम संसद के बाहर बैठ करके अपनी बात भी नहीं रख सकते? क्या करो मिमिक्री? अरे बड़े बड़े कलाकारों की होती है, ऐसे तो रोज शाहरुख खान की होती है, की किरण समझ रहे हो बात, अमिताभ बच्चन की होती है। हाँ, तो आज क्या अमिताभ बच्चन कोर्ट में केस करता फिरेगा या शाहरुख खान केस करता फिरेगा? अरे अगर मिमिक्री करिए तो वो कलाकार भी है। आज आपको सोचना चाहिए वो एक शांत कलाकार है। सबसे पहले जो वो ऐसे जो गरिमा भंग की थी ना संसद की, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भंग की थी, और इसकी शुरुआत ही नरेंद्र मोदी जी से हुई है। अगर हमारे प्रधान सेवक देश के ऐसे हाथ और आंख चला सकते हैं ना संसद के अंदर बैठ के, तो अगर हमारे विधायक ने, जो भी हमारे वहाँ एमपीज बैठे थे, उन्होंने तो सिर्फ थोड़ी सी एक बात ही कही थी। इस तरीके से हाथ, आंख और नाक चला के कोई ऐसी नृत्य, कोई ऐसी नाटक मंडली वाली स्थिति पैदा नहीं की थी। आप देखिए, ये जो सभ्यता है
उन्होंने शुरू कि भैया की। जिस देश के अंदर बहन बेटियों का शोषण होगा मैं वहां से कैसे बन सकती हूँ। ये उनका इस्तीफा नहीं है, ये बहन बेटियों के सम्मान में इस्तीफा है। ये सम्मान में इस्तीफा है कि बहन बेटियों की आवाज को उठाने वाली लड़की ने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि वो हार गई, उसने इस्तीफा इसलिए दिया कि काले चोर बैठे हैं और इन चोरों के बीच में मैं और हमारी देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। अपनी सुरक्षा को करने के लिए आज वो खुद बाहर गई है और बहन बेटियों को बहुत समझाएगी कि वो यहाँ पे इस चीज का हिस्सा ना बने। अच्छा, जो ब्रजभूषण है उनके बैनर पोस्टर पे लग रहा है ये दबदबा भगवान की देन है। देखिए ये दबदबा नहीं है जी, ये दबंगई है। आप समझ रहे हो, और दबंगई बदमाशों की होती है और बदमाशी जो होती है वो संसद में जब आ जाएगी तो बहन बेटियां तो रोंदी जाएंगी ना भाई साहब। जब एक नेता ऐसी भाषा लिखे कि दबदबा तो समझना पड़ेगा कि वो कितने बदमाश हैं। वो साफ नहीं लिख रही हमारी गुंडागर्दी थी कि हम जीत गए। समझ रहे हो बात? दबदबा किसको होता है? दबदबा बदमाशों का होता है, शरीफ लोगों का दबदबा नहीं होता, उनका सम्मान होता है। कौन सा कानून का उन्होंने उल्लंघन किया? अगर रिकॉर्डिंग की भी है तो कौन से कानून का उल्लंघन हो गया? ठीक है, रही जाटों की बात, जब पहलवान बेटियां यही इसी जंतर मंतर पे घसीट के पीटी जा रही थी तब वो जाट कहाँ थे? जब किसान नेता पीटे जा रहे थे टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, पूरी दिल्ली के हर एक बॉर्डर पे आप देखो किसान नेताओं को कितनी बुरी तरीके से पीटा गया, तब ये जाट कहाँ थे? आज वो जाट वाला बन गया है। और भी जाट है हमारे साथ, बहुत सारे जाट भाई यहाँ पर मौजूद है, कोई इस चीज को नहीं कहते, लेकिन वो आज जाट बन रहे हैं। आज वो जाति की राजनीति कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जाटों को किसी भी तरीके से खिलाफ कर दो। पहले इन्होंने नू कांड हुआ था तब इन्होंने जाटों को वहां भड़काने की कोशिश करी, मुसलमानों से लड़ाने की कोशिश करी, लेकिन जाट आदमी, जाट भाई हमारा समझदार है, वो इनके भड़काए में, इनके बहकाए में बिल्कुल नहीं सर। है। बहुत महंगाई है, सिलेंडर ले लीजिए, कहाँ 450 का सिलेंडर आज 1100 का मिल रहा है। दाल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, आटा ले लीजिए, सब कुछ पे महंगाई है। राशन तो दे रहे हैं ना प्रधानमंत्री। सर उस राशन से क्या होता है? उससे क्या होता है? उस राशन से क्या होता है? कुछ नहीं होगा जी नहीं सर, 5 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल, उसमें 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल, उसमें क्या होगा सर? और भी तो खर्चे हैं ना। एक गेहूँ देने से सर कुछ नहीं हो जाता। तो महंगाई है जी सर, बहुत महंगाई है। हम तो अब यही कहेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार नहीं चाहिए मोदी सरकार। राजस्थान के अंदर उन्होंने 450 रुपए सिलेंडर का वादा किया था, लेकिन आज उनसे पूछो तो कहते हैं हमने तो कहा ही नहीं, वो तो जुमला था। करें ना 450 का सिलेंडर, करें राजस्थान में, करें पूरे देश में, करें। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कर पाए अभी तक?